दतिया उपचुनाव में जो तस्वीर बनी और उसके बाद जो चुनावी नतीजों को लेकर चर्चा हो रही है, शुरुआती राउंड की गिनती में पहले आशुतोष तिवारी ने बढ़त बनाई, लेकिन अब घनश्याम सिंह ने अच्छी खासी लीड बना ली है। यानी इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह जीत की ओर अग्रसर हैं। लेकिन इस बीच चर्चा इस बात की होने लगी, क्या इस जीत के पीछे नरोत्तम मिश्रा या उनके समर्थकों का हाथ है? क्या नरोत्तम मिश्रा या उनके समर्थकों ने टिकट काटे जाने के फैसले से नाराज होकर क्या यहां पर कांग्रेस कैंडिडेट घनश्याम सिंह का समर्थन किया? समझने की बात यह है, क्योंकि इस मामले में काफी ज्यादा खबरें चल रही हैं। लगातार मिल रहे वोटों की बढ़त पर यहां पर साफ तौर पर घनश्याम सिंह का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया और उनसे यह भी पूछा गया कि क्या इस चुनाव में नरोत्तम मिश्रा ने उनकी कोई मदद करी थी? क्या इसी वजह से यहाँ पर जीत रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी? तो उन्होंने कहा, यानी घनश्याम सिंह ने कहा कि नहीं, नरोत्तम मिश्रा ने मेरा समर्थन नहीं किया, लेकिन बीजेपी के कई कार्यकर्ता पार्टी से नाराज थे, उन्होंने चुपचाप मेरी मदद की। नरोत्तम मिश्रा का इसमें कोई योगदान नहीं। दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है और सभी की नजरें अंतिम जो है नतीजों पर टिकी हैं। दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के आशुतोष तिवारी को लेकर लग रहा था कि अचानक से अच्छी बढ़त बनाकर जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन घनश्याम सिंह ने पूरा खेल पलट दिया और जीतू पटवारी ने जो कहा था कि कांग्रेस कैंडिडेट की जीत 25,000 वोटों से तय है, क्योंकि बीजेपी आंतरिक कलह से ही जूझ रही है। जो कुछ भी देखने को मिला, नरोत्तम मिश्रा का जब टिकट कटा था तो कितना माहौल बन गया था कि उनका टिकट कटना बीजेपी के लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है, और शायद वही सच भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पर आपको बता दें कि अगर घनश्याम सिंह जो लीड बनाए हुए, अगर यही नतीजों में तब्दील हो जाता है, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव और नरोत्तम मिश्रा की साख दांव पर रहेगी। क्योंकि आप देखिए कि जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे तो शिवराज सिंह चेहरे को लेकर चर्चा थी कि ये सीएम बनेंगे, लेकिन सीएम वो नहीं बने। फिर उसके बाद मोहन यादव को सीएम बनाया और उनके नेतृत्व में ये पहला उपचुनाव या यूं कहें चुनाव है, तो वहीं पर अगर बीजेपी हार जाती है तो बड़ी किरकिरी होगी। दूसरी तरफ यहां पर राजा बनाम रंक की लड़ाई भी कही जा रही थी। प्रभारी के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे नहीं किया गया था। एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि अगर कांग्रेस यहां से जीत जाती है, बीजेपी हार जाती है, तो कहीं ना कहीं सिंधिया नरोत्तम मिश्रा को लेकर लिए गए आलाकमान के फैसले की वजह ही उसमें एक बड़ा मुख्य कारण हो सकते हैं। इस मामले पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।